किसी का बात न करना, किसी का शेक न करना, किसी को प्रेज द लॉर्ड न करना, क्यों चुपता है? बिकॉज यू आर आउटसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जब भी कोई कंप्लेन देता है ना कि इसने ऐसा किया, मैं बोलता हूं आप उसके लिए आते हो क्या? सच बोलता हूं, उसके लिए आते हैं क्या हम? ब्रदर मेरे साथ ऐसा किया, सच सर, ये चर्च यीशु मसीह के लिए है, उस आदमी के लिए नहीं है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारा फोकस वो आदमी है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो इस वचन को आज गंभीरता से लेगा? शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आप जानते हो, जो लोग प्रेयर नहीं करते हैं, बाइबल रीड नहीं करते हैं, जो चर्च अटेंडेंस नहीं दे पाते हैं, यहां तक कि जिनका प्रभु के साथ संगति नहीं है, वो उनका पहला टारगेट है। बाइबल के अंदर 2 शादियां ऐसी बता सकता हूं जो 100% परमेश्वर ने कराई थी। आपको पता है वो कौन सी 2 शादियां हैं? बता सकते हैं? एक आदम और हवा और दूसरी इब्राहिम, यस, रिबका और इसाक की। ये 2 शादियां ऐसी हैं, आप इन दोनों शादियों को देखो, ये 100% परमेश्वर के द्वारा हुई। लेकिन आपको पता है इन दोनों शादियों में प्रॉब्लम्स थे। इसने उसकी बात मान ली और ये लेडी बांझ निकली। लेकिन ये याद रखना, अगर आपको परमेश्वर ने चूज किया है, अगर परमेश्वर आपके लाइफ में काम कर रहा है, तो ये मत समझना कि आपको कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा। प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में। जो रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े हैं उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं। डेविल आपको करेगा बहुत हैरेस, ये देख तेरा लाइफ कहां जा रहा है। बट क्या किया इसहाक ने? प्रार्थना की और परमेश्वर की कोख खोली। आमीन। शैतान कैसे आया है? डांस करते हुए, क्रोध से। क्रोध से क्यों आया है आपको पता है? समझो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी मम्मी को किसने नीचे इंसल्ट किया है, और आप उस आदमी के साथ सामने कैसे जाओगे? हाँ बोलो बोलो। बहुत सारे लोग होता है ना ऐसे, जिससे हमको प्यार है, उनसे बुरा होता है तो हम लड़ने निकल जाते हैं। ओ तूने उसको निकालो बाहर, पहले उसको निकालो, पहले मुझे उससे बात करनी है। क्यों कहती है बाइबल कि वो क्रोध से उतरा है? यू नो, मैं ऐसा कहता हूं कि एक्चुअली ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की है, लेकिन हम बीच में आ गए। है ना? ओके, आइए अपने विषय में आएंगे। माफ कीजिएगा, आज का मेरा पूरा वचन ही पुराने लोगों के लिए है। आज का फिर से हम उसी टॉपिक में जाएंगे जिसके विषय में आज कोई बात नहीं करता। आप जानते होंगे वो विषय क्या है? पवित्र आत्मा। कितने लोग उसे और जानना चाहते हैं? उसे यीशु की जगह ले रखी है आपके लाइफ में, राइट? ओके, यूहन्ना का 16 अध्याय, जॉन चैप्टर 16। अगर आप प्रभु के साथ संबंध बनाने में आज सीरियस हैं, ये मीटिंग आपके लिए है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको आज। अब ये आपके ऊपर है कि आज आप इस मीटिंग को नॉलेज के तौर पे लेंगे कि आप इसको सीखने के लिए लेंगे। ओके, बोलो जय मसीह की। आइए, मैं चाहता हूं हम 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Holy Spirit, please move in this place. पवित्र आत्मा, आज हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आज यहां पर मंडराइए। लीजिए इन शब्दों को अपने और हमारे अंदर एक नई सृष्टि बनाइए। हमारे अंदर से हर वो चीज जो हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ने में रोकती है, आज उसे खींच के बाहर निकालिए। आज हम आपको अलाव करते हैं इस परमेश्वर के मंदिर के अंदर आके उठाइए कोड़े, और जो कुछ उसकी तरफ से नहीं है इस मंदिर से बाहर निकालिए।
Please, Holy Spirit, we allow you today. Please do your work in us. अपने द्वारा और अपने लिए नहीं, उसके द्वारा और उसके लिए. Let produce Jerusalem in our midst, Lord, today I pray. मैं विश्वास करता हूं आप हमारी प्रार्थना को सुन रखें, यीशु के नाम से, आमीन. आइए मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 16 अध्याय, उसका 12th से स्टार्ट कीजिए. मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है. वेट सिस्टर, वेट. यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठ के कहता है, मुझे बहुत कुछ बोलना है. लेकिन जानते हो उसने नहीं कहा. उसने कहा बहुत सारी बातें कहनी है, पर उसने बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दी. लेकिन आज आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा क्यों कलीसिया से बात नहीं कर रहा. वो बातें जो यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन में नहीं बताई, क्या वो पवित्र आत्मा वो बातें आपको बता रहा है? मैं हमेशा एक इलिस्ट्रेशन देता हूं कि दो लोग जब बात करते हैं तो कई बार हमारे अंदर एक लस्ट होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं. हम उनको जानने की कोशिश करते हैं. हम वाया किसी से पूछते हैं, क्या बोल रहा था? मेरे लिए तो कुछ नहीं बोल रहा है ना वो. हमारे अंदर एक लस्ट होती है कि जब दो लोग बात करते हैं हम जाने कि वो क्या बात कर रहे हैं. वैसे ही क्या आपको पता है इन दिनों में भी कोई बात कर रहा है. दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी जो दोनों की बातें हैं, वो जो बातें जानता है वो आपके साथ है. कौन है वो? पिता और पुत्र कुछ बोल रहे हैं आपस में, लेकिन वो जानता कौन है? सिर्फ पवित्र आत्मा. और वो पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके पास है. लेकिन बात यह है, वह पवित्र आत्मा आज कलीसिया से बात क्यों नहीं करता? उसको लीड क्यों नहीं करता? मैंने 100 से नहीं हजारों लोग देखे हैं जो हमेशा लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, पर वो एक बार भी घर में पवित्र आत्मा को ये नहीं कहते हैं, आई एम डिस्टर्ब, प्लीज लीड मी. मैं परेशान हूं, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए. मैं आपको कहता हूं प्रार्थना कराना किसी से भी गलत काम नहीं है. पौलुस कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पर पौलुस यह भी तो कहता है कि आत्मा की सहभागिता रखो. आप जानते हैं, एक अपने हाथ में अंडा लीजिए, उसको तोड़िए, आपको 3 चीजें जमीन पे दिखेंगी. व्हाइट छिलके, व्हाइट पानी और एक येलो टिक्की आती है. परमेश्वर एक ही है जिसके 3 हिस्से हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा. अगर आपको बाइबल में ये तीनों एक साथ देखने हैं, यर्दन नदी में देखिए, जहां पर पिता पुत्र खड़ा है, आत्मा उतर रहा है, पिता गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है. ये तीनों एक साथ दिखाई दिए. ये तीनों इसलिए एक साथ दिखाई दिए, इन तीनों ने प्रोक्लेम किया वहां पर कि अब हम तीनों साथ में काम करेंगे. वी आर वर्किंग. अब देखो यीशु क्या कह रहा है, मैं बहुत सारी बातें. कभी आपने प्रभु से यह पूछा, मेरा पति चर्च क्यों नहीं आता? मेरी मम्मी कलीसिया क्यों नहीं आती? मेरा परिवार कठोर क्यों है? प्रभु क्यों मेरी लाइफ ऐसी है? रोज पाप रोज क्षमा, रोज पाप रोज क्षमा. क्यों मैं इंसान पे डिपेंड हूं? प्रभु आप जानते हैं इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है इंसान से बात करना, पर कई बार उतना ही कठिन होता है एक कमरे में विश्वास से उससे बातें करना कि प्रभु क्यों मेरा लाइफ ऐसा है, मुझे लीड करो, मैं कहां गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी, आई एम रेडी. आप जानते हैं आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अभी देखिए मेरी सिस्टर यहां बैठी हुई है, राइट? समझो इनका और मेरा हमेशा झगड़ा चलता रहता है. ये ए और मैं बी नहीं, मैं जेड हूं. इतना डिस्टेंस है हमारे अंडरस्टैंडिंग में. मैं आपको बताता हूं, मेरा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, मैं इनसे शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम दोनों का आपस में जमता ही नहीं है. लेकिन यहीं पर अगर दिनेश यहां बैठा हुआ है, वो मेरा भाई है, और मैं ए हूं, ये बी है, थोड़ा हम एक दूसरे क्लोज हैं, मैं किसके पास जाऊंगा? दिनेश के पास जाऊंगा.
आपको पता है, जब आप अपना प्रॉब्लम, आप अपनी फीलिंग्स, आप अपना सब कुछ किसी आदमी से शेयर करते हो, आपको पता है आपने क्या किया है? आपने परमेश्वर की जगह उसको देके रखी। हाउ ग्रेट इज sin this, ब्रदर? मैंने पहले से ही कहा, हाँ, आज का मीटिंग नए लोगों के लिए नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं, आपका परमेश्वर कौन है? अभी ये मत बोलना यीशु है, वो कंफर्म हो गया नहीं है। इसीलिए दाऊद बार बार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसका परमेश्वर प्रभु है। धन्य है वह। मैं कहता हूं, सबको इज्जत दो, सबको प्यार दो, सबको रिस्पेक्ट दो, पर परमेश्वर का स्थान मत दो। यीशु ने कहा, जाओ मेरे लोगों से प्यार करो। यीशु ने नहीं कहा अन्य भाषा बोलने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने नहीं कहा कि 7 दिन कलीसिया अटेंड करने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने यह भी नहीं कहा कि पुलपिट पे खड़े रहने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने कहा, जो प्रेम करे वो मेरे लोग हैं। किसको आपने अपना, वो कौन है आपके लाइफ में जिसका बात न करना, जिसका न पूछना आपको इफेक्ट करता है? अगर आप एक मैरिड सिस्टर हैं, मैं आपको आज एक गहरी बात बता रहा हूं। अगर आप एक मैरिड सिस्टर हैं, याद रखना, आपका पहला हस्बैंड यीशु मसीह है। सारे संबंध यहां ठीक हो जाते हैं जब वो संबंध ठीक हो जाता है, और सब कुछ बिगड़ जाता है जब ये लाइन बिगड़ जाती है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, इज्जत मत दो। बाइबल कहती है हर एक का आदर करो, भिखारी का भी, यस, बैगर का भी। यीशु ने भिखारियों को चंगा किया था, आपको पता है? आज हम इन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। हम बोलते नहीं, किसने देख लिया तो बोलेंगे पागल है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने दिनों में भिखारियों को, वैश्याओं को, चुंगी लेने वालों को ठीक किया। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में पतरस को परमेश्वर का स्थान दिया? जिससे आप अपनी सब बातें शेयर करें, जिससे आप बहुत उम्मीद करते हैं, जिसके पीछे आप मरते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपका परमेश्वर है। आपने बपतिस्मा किस नाम से लिया था?